वायनाड में बारिश के बाद जो तबाही मची वो तस्वीरें सबने देखी। कुदरत की तबाही के बाद बेहद चुनौतीपूर्ण हालातों में रिपोर्टिंग कर रहे सगे उन परिवारों से भी मिले जिन्होंने इस आपदा में अपने परिजनों को खो दिया। ऐसे हालातों में रिपोर्टिंग करना भी आसान नहीं है। ऐसे ही एक परिवार से बात करते हुए खुद हमारे संवाददाता भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। केरल में आई तबाही को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। आखिर इतने सारे लोगों की जान चली गई, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या स्थानीय प्रशासन है जिसने खतरनाक इलाके में लोगों को बसने दिया? क्या मौसम विभाग है जो खतरे का सटीक अनुमान लगाने में नाकाम रहा? या फिर वोट बैंक की राजनीति है जिसके लालच में नदियों के किनारे अवैध निर्माण और बस्तियां बसाई गई और आज नतीजा ये हुआ कि सैकड़ों लोग जीते जी काल के गाल में समा गए। अफसोस ये है कि हादसे के बाद भी इससे सबक लेने के बजाय दिल्ली में संसद के अंदर सियासत हुई, सवाल जवाब हुए और एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश भी हुई। केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी 23 जुलाई को, 7 दिन फिर 24 को गई, फिर 25 को गई, 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. എന്നിട്ട് കേരളം എന്താണ് ചെയ്തത് എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ വസ്തുതകളെല്ലാം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ അതിന്റെ റെക്കോർഡുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. बीजेपी बार बार आरोप लगा रही है कि केरल में हुए हादसे में न तो मौसम विभाग ने अलर्ट करने में कोई चूक की और न ही केंद्र की ओर से राहत बचाव में कोई कसर छोड़ी जा रही है, बल्कि केरल में वोट बैंक की राजनीति के लिए अवैध बस्तियां खतरनाक इलाके में बसाई गई और संस्थानों की ओर से बार बार चेतावनी देने के बावजूद उन्हें नहीं हटाया गया। बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या का ये बयान सुनिए। हर साल केरला में लैंडस्लाइड्स होता है, हर साल आम जनता की मृत्यु होती है, कुछ दिन के लिए चर्चा होते हैं पर उसके बाद कुछ कार्रवाई नहीं होता है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस नहीं होता है। 2020 में केरला डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने स्टडी करने के बाद उन्होंने बोला कि वायनाड के आसपास के जो सिस्मिक जोन हैं, इको सेंसिटिव जोन हैं, वहाँ से आप इलीगल इंक्रोचमेंट्स को एवैक्यूएट कर दीजिए, 4000 परिवार को आप अलग जगह से आप शिफ्ट कर दीजिए। उसका भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? केरला सरकार के फॉरेस्ट मिनिस्टर लास्ट 2021 में के राजू उनका नाम है, केरला सरकार के फॉरेस्ट मिनिस्टर ने असेंबली में बयान दिए कि हम इलीगल एनक्रोचमेंट्स को इसलिए नहीं हम क्लियर कर पा रहे हैं क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर है और कुछ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के प्रेशर है। केरला के यूडीएफ और एलडीएफ दोनों सरकार, कांग्रेस के ये इंडी गठबंधन के सरकार वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण ये इलीगल एनक्रोचमेंट्स को नहीं क्लियर कर रहे हैं और यही मूलभूत कारण है जिसके कारण आज भी केरला में इस प्रकार के एक मैन मेड डिजास्टर में आम जनता की मृत्यु हो रहा है।